हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे एक यूपी बीएड जिसको कि जेई कहा जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसके आपके बीएड होते हैं। जब आप यूपी में देने जाते हो तो आप सिर्फ एक ही बीएड के नाम से जानते हो, ठीक है। तो उसको जेई के नाम से जानते हैं, तो वो बीएड आप कर लेते हो। उसके बाद आपकी बीटीसी आता है। लेकिन यहाँ पे प्रयागराज से उत्तर प्रदेश में एक और बीएड करने के ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसको कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है। हर साल यहाँ भी एंट्रेंस होते हैं और इसके माध्यम से भी आप बीएड कर सकते हो। अब सवाल खड़ा ये होता है, क्या हम सीटेट दे सकते हैं, यूपी टेट दे सकते हैं यहाँ से बीएड करने के बाद? तो हाँ, ज़रूर कर सकते हो। ये एक सरकारी कॉलेज है, 10 यूनिवर्सिटी 10 कॉलेज में ये चीज़ चलती है। इसके अंतर्गत 10 कॉलेज आते हैं जो ये बीएड करवाते हैं। उसकी लिस्ट भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म भर दीजिए। 15 जून लास्ट डेट होने वाली है। जिन्होंने बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, जिनसे छूट गया है, वो इस बीएड को करके यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ीस भी काफ़ी नॉमिनल है, फ़ीस ज़्यादा नहीं है। सरकारी कॉलेज से कम ही यहाँ पे फ़ीस होने वाली है, ठीक है। तो इससे आप सीटेट दे पाएंगे। यस, आप सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। अब चलें डिटेल की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे फॉर्म भरें, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुलपति जी हैं यहाँ की, जो कि प्रोफेसर सीमा सिंह हैं, और यहाँ पे इन्होंने संदेश दिया है इस विद्यालय के बारे में, अच्छे से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे चल के जो डेट्स वगैरह निकल के आ रही हैं। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज बीएड प्रवेश सूचना विवरणिका 2023-24 सेशन के लिए होने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोटिस आई थी, 21 मई को नोटिस निकाल दिया गया था, तो इसके माध्यम से हो सकता है, ठीक है। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से जो है बीएड यहाँ पे कराया जा रहा है। फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, महत्वपूर्ण डेट्स की अगर हम बात कर लें तो जो ऑनलाइन पंजीकरण की डेट है, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन करने की डेट है, आवेदन और शुल्क जमा करने की डेट है, वो 16 मई से यहाँ से आपकी स्टार्टेड है। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जो लास्ट डेट होने वाली है 15 जून होने वाली है, तो आज आपकी यहाँ पे 3 जून है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन में अगर विलंब हो जाता है तो 24 जून तक सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपकी लेट फीस लगेगी, जो कि 300 रुपये यहाँ पे लेट फीस है। ऑनलाइन आवेदन विवरण में त्रुटि में संशोधन आप कर सकते हो कि नहीं, तो करेक्शन डेट 25 जून से 30 जून खुलेगी, ठीक है। देखिए, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 8 जुलाई 2023 यहाँ पे होने वाली है। साथ ही साथ परीक्षा तिथि की बात कर लें, परीक्षा तिथि 22 जुलाई को उसके पेपर होने वाले हैं। इंट्रेंस एग्जाम होगा, सीबीटी मोड नहीं होगा, इसमें लिखित परीक्षा होगी, जो कि पेन और पेपर के माध्यम से होगी, जैसे कि आपकी पेट की परीक्षा आप देते हो, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो प्रवेश परिणाम आएगा वो 31 जुलाई को यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो परिणाम निकलने वाला है, परीक्षा तिथि जो है 22 है और 31 को ही आ जाएगा। और जो प्रवेश प्रारंभ की जो परामर्श की जो प्रारंभ तिथि है, मेरिट के आधार पे होगी। जो पेपर आएगा उसमें एक मेरिट बनेगा, जिससे आपका यहाँ पे एडमिशन्स हो जाएंगे। अब माह है अगस्त में, जो है आपके द्वितीय सप्ताह से सेकंड वीक ऑफ अगस्त से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये तो पूरी डेट की बात हो गई, ठीक है। अब जो है इसको कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आधिकारिक वेबसाइट से करेंगे आप लोग, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रवेश वगैरह इसमें कैसे मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, जो कार्यक्रम के डेट है, कहने का मतलब जो बीएड है, यहाँ भी नॉर्मली 2 वर्ष का ही बीएड होने वाला है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। अधिकतम 5 वर्ष है। कहने का मतलब ये है जिनका गैप हो जाता है, तो ये सब मिला के 5 वर्ष में अधिकतम आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, बीएड कार्यक्रम में कुल 500 + 50 ईडब्ल्यूएस स्थान है। बीएड कार्यक्रम निम्न 10 अध्ययन केंद्रों प्रत्येक में कुल 50 + 5 ईडब्ल्यूएस स्थान पर चलाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है 500 सीट्स टोटल हैं, और हर संस्थान में यहाँ पे 50 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी, और 5 सीट जिसमें से हर संस्थान में ईवीएस के लिए निकाली गई है, ठीक है। अब वो कौन कौन से संस्थान है जहां से ये बीएड आप कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, जिसका कोड S16 है। टीडी कॉलेज जौनपुर, और डीजे कॉलेज बागपत में है। उपरतहा डिग्री कॉलेज प्रयागराज में। महावीर प्रसाद महिला विद्यालय जो है सूर्यनगर लखनऊ में है। देव इंद्रवती महिला विद्यालय अम्बेडकर नगर में है। कृष्ण सुदामा संस्थान वाराणसी। प्रोफेसर यहाँ पे HN मिश्रा कॉलेज कानपुर। फैज़ आम मॉडर्न डिग्री कॉलेज मथुरा। चौधरी तुलसीराम प्रयागराज। ये 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके अंतर्गत कराती हैं बीएड, ठीक है। ये NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकते हैं, वृद्धि की जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे हैं। ये सारी मान्यता प्राप्त हैं, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सीटेट भी आप दे सकते हो। अब देखिए, प्रवेश पात्रता की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये जो पात्रता है ना, ये NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाली उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने, जो भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ भर सकते हैं इसको, जिन्होंने विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक, स्नातक या अपने परास्नातक इन सब्जेक्ट से कर रखा है, और 50% अपने हासिल कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, मत सब्जेक्ट हो आपका, तो उसमें 55% से आप जो है अगर हैं तो इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी प्रवेश पात्रता की चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान समाज विज्ञान में 50%, वही सेम चीज़ यहाँ भी दोहराया गया है। जो शिक्षक हैं इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ बताया। अब देखिए जो विषय की बात है कि कौन कौन विषय किए हों। देखिए यहाँ पे विषय बताई गई हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या वाणिज्य। इससे अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे कहा गया। लेकिन कुछ नोट करने वाली बात ये होती है कि NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त से कॉलेज से ही आपने कर रखा हो। साथ ही साथ यहाँ पे अंगपत्र प्रमाण पत्र या वांछित प्रमाण पत्र जो हैं वो सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। और जब आप वहाँ पर जाएंगे सिलेक्शन के समय जो है, एडमिशन के समय, तो सब कुछ एकदम वैलिड ही होना चाहिए। EWS वगैरह सब कुछ आप बनवा लीजिए। जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने का पिछले होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूरा करने तक विद्यालय में अध्ययनरत रहना होगा। कुल मिला के यहाँ पे अटेंडेंस आपकी यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो यहाँ पे आपके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा। मीन्स रेगुलर मोड पे ही आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए भाई साहब किसको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो विश्वविद्यालय की, और उनके द्वारा जो तय गई मेरिट लिस्ट है अगर उसके अंदर है तो आप प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियाँ लेके आपको आना है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रवेश परामर्श की फीस भी लगेगी जो कि 500 रुपये नॉर्मल के लिए है, और जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 300 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा शुल्क। तो यहाँ पे जो सामान्य या पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 1200 रुपये, विलंब शुल्क अगर आप देते हैं 1500 रुपये, 300 रुपये विलंब शुल्क है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 900 रुपये यहाँ पे फीस होने वाली है। अब बात करते हैं जो कार्यक्रम है इसकी टोटल फीस कितनी है, तो 18,500 रुपये यहाँ पे प्रतिवर्ष फीस है। तो काफ़ी अच्छी फीस है, सस्ती फीस है। गवर्नमेंट की अगर आप नॉर्मली UP JEE से करते हो तो 20,000 आपके आसपास फीस लगती है। तो यहाँ पे 18,500 रुपये फीस लगेगी, प्रति वर्ष आपको देना है। और यह बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको ये चीज़ जमा करना होगा, जिस कॉलेज के नाम पे उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, ये आपकी फ़ीस क्राइटेरिया की बात हो गई है। अब देखिए जो परीक्षा आवेदन हेतु तिथि स्टेप 1 स्टेप 2 कर गए हैं, तो ये स्टेप मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे आवेदन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्र की। बात करें तो परीक्षा केंद्र यहाँ पे कई सारे बनाए जाएंगे, तो परीक्षा केंद्र वो फर्दर आपको जो है डिटेल देखने को मिलेगी एडमिट कार्ड में। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड, 2 खंड यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले खंड में आपको क्या हो गए, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है 50% मीन्स सामान्य मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस के 50% वेटेज रहेगा दोनों का। द्वितीय खंड में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड्स के आएंगे, जिसको कि आप शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं, 40% वेटेज रहेगा, प्लस 60% वेटेज उसका रहेगा जैसे कि आपने ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट से किया था तो उन दोनों सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आएंगे। मीन्स 30% का जो है यहाँ पे आपका वेटेज होने वाला है। देखिए प्रथम खंड में जो विषय यहाँ पे होने वाले हैं वो कौन कौन से विषय होने ये भी हम आपको बता देते हैं। आगमन व तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक व आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक शैक्षिक व्यक्ति से अपेक्षित सामान्य जानकारी, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, संस्कृत, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल से क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न आएंगे प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में आपके जो शिक्षण अभिक्षमता तथा अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले 2 शिक्षण विषय, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में से कोई भी चयनित हो, उससे प्रश्न आएंगे। 60% का वेटेज होने वाला है। ठीक है, समय की बात कर लें तो परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे होगी। ठीक है, प्रत्येक खंड में 100 प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व अपनी सीट ग्रहण कर लेनी है। 30 मिनट्स के बाद आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप जान लीजिए। अब बात आती है प्रवेश कैसे होगा। तो प्रवेश में जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी, जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अगर आप आते हो तो आपको बुलाया जाएगा, तो सूचित किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो वहाँ पर जब हो जाती है चीज़ें तो आपको कॉलेज में जाना है कुछ प्रतियों को लेके, जैसे कि आपके मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र के साथ उनकी 6 प्रति के साथ जाना है। 18,500 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। ठीक है, और जो प्रवेश प्रारंभ यहाँ पे फीस है 500 रुपये है, और यहाँ पे 300 रुपये है जनरल या OBC के लिए। तो ओवरऑल डिटेल मैंने बता दिया आपको इस बीएड से, एंट्रेंस से रिलेटेड, इसमें एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग भर पाएंगे। सीटेट में भी अप्लाई कर सकते हो, यूपी टेट के भी एग्जाम्स दे सकते हो। देखिए पाठ्यक्रम का विवरण, जो पढ़ाई चलेगी, सिलेबस में क्या चीज़ें होने वाली है, तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं PDF जो है, ये जो सिलेबस का पेपर है, इसकी PDF जो है मैं डाल दूँगा टेलीग्राम में, तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर सिलेबस है, जो प्रोग्राम है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड,
4 सेमेस्टर होंगे, तो हर सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाई होगी, कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, कौन कौन चैप्टर आएंगे, ये सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको जानकारी समझ में आएगी। फिर भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।